चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी क्लास को MCQ क्वेश्चन के रूप में। नीट यूजी पहली बार कितनी भाषाओं में आयोजित किया जाएगा? पहले तो ये समझो, ये नीट पीजी क्या होता है। ये होता है यूजी अंडर ग्रेजुएट। 10, 5, 13, 7। नीट यूजी पहली बार कितनी भाषाओं में आयोजित किया जाएगा? 10, 5, 13, 7। ये जो डॉक्टर के लिए MBBS करते हैं उनके लिए होता है, तो ये किया जाएगा 13 भाषाओं में। 13 भाषाओं में ऑप्शन सी। पहले कितने में था? ये 11 और अब 2 और ऐड हो गई हैं, तो टोटल कितने हो गए? 13। ऐड कौन सी हो गई? पंजाबी व मलयालम। पंजाबी प्लस मलयालम। पंजाबी प्लस मलयालम पहले 11 में था, अब ये 13 में हो गया। इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं? हिंदी, पंजाबी, असमिया, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, तमिल, उर्दू और इंग्लिश। और हमारे जो नया शिक्षा मंत्री बने वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। नए बने हैं ये अभी, धर्मेंद्र प्रधान। कौन सा देश 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? कौन सा देश 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? वियतनाम, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान। तो कौन सा देश करेगा? ये करेगा भारत। मेजबानी भारत कर रहा है सेकंड टाइम। पहली बार करी थी तब हैदराबाद में हुआ था ये गेम। फर्स्ट टाइम करी तब हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद में हुआ था 2009 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। दूसरी बार कर रहा है भारत। और ये वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलालमपुर। कोलालमपुर कहाँ है? मलेशिया की राजधानी। कोलालमपुर है मलेशिया की राजधानी। और कुछ खिलाड़ी बता देता हूँ आपको बैडमिंटन के। PV सिंधु हैं, और एक कपल्स में जो पेयर में खेलते हैं सात्विक रंकी रेड्डी हैं। चिराग शेट्टी इनका युगल है। साइना नेहवाल हैं। साइना नेहवाल रहती हैं तो हरियाणा से, लेकिन रहती हैदराबाद में हैं। किदम्बी श्रीकांत हैं। पारुपल्ली कश्यप हैं बैडमिंटन के। P साई प्रनीत हैं। अश्विनी पोनप्पा हैं।
तो ये सारे बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। शेर बहादुर देवा शेर बहादुर देवा हाल ही में खालिस्तानी वार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। छठी, पांचवी, तीसरी, चौथी। तो कौन सी बार बने हैं? ये 5th टाइम बने हैं, 5वीं बार बने हैं, 5वीं बार बने हैं। और ये नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है? सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में। और इससे पहले जो केपी ओली थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया गया। उन पे आरोप लगे थे कि संविधान का उल्लंघन किया है उन्होंने। और ये 5वीं बार, इससे पहले ये कौन कौन से कितने टाइम बन चुके हैं? 4 बार बने हैं वो। एक तो ये शेख बहादुर पहले बने 1995 से 97, फिर 2001 से 2002, फिर 2004 से 5, उसके बाद 2017-18 में कुछ ही महीनों के लिए रहे थे। और एक 69 किलोमीटर मोतिहारी टू अमलेखगंज पाइपलाइन बिछ रही है। मोतिहारी है नेपाल में, अमलेखगंज है नेपाल में। और नेपाल में एक दुनिया की सबसे ऊंची झील खोजी गई है, उसका क्या नाम है? कजिनसारा लेक। और भारत एक प्रोजेक्ट भी कर रहा है नेपाल में, लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना, जो 679 मेगावाट की परियोजना है। यशपाल शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित है? यशपाल शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, मुक्केबाजी, हॉकी, क्रिकेट। किससे हैं ये हैं क्रिकेट से। और जो 1983 का वर्ल्ड कप हमने जीता था, उस टीम का हिस्सा था। और 1983 में हमने जो वर्ल्ड कप जीता था, उसके कैप्टन थे कपिल देव। उस टीम के कैप्टन कौन थे? कपिल देव। उस टीम का हिस्सा रहे हैं ये यशपाल शर्मा। और उस समय 1983 में जो ये क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, उसको बोलते थे प्रोडेंशियल वर्ल्ड कप। इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, 66 साल के थे ये। इनका 20 साल का करियर रहा, 1973 से 1993।
इन्होंने रणजी भी खेली, पंजाब हरियाणा और रेलवे से खेले ये रणजी के मैच। और उसके बाद क्रिकेट में बताते हैं आपको क्रिकेट का क्या सीन है। क्रिकेट तो 50 ओवर वाला होता है नॉर्मल, मैन और वुमेन वाला। क्रिकेट 50 ओवर वाले की बात कर रहे हैं, जो 4 साल में होता है। 4 साल में क्रिकेट वर्ल्ड कप, 4 साल में 50 ओवर वाला। तो मैन का कहाँ होगा ये? 2023 में भारत में होगा, 2023 में इंडिया में होगा। और वुमेन वाला कहाँ होगा? ये दो होगा 2022 में। 2022 में कहाँ होगा? न्यूजीलैंड में होगा। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, राजधानी। और एक T20 वाले की बात और कर लेते हैं, जो 2 साल में एक बार होता है। 2 साल में एक बार। मैन और वुमेन वाले की बात करते हैं। T20 का क्या सीन है? मैन वाला होगा यूएई में 2021, यूएई में 2021 में। इंडिया में होने की बात थी, लेकिन कोविड-19 के कारण ये 2021 में, ये भी अभी काफ़ी डिले चल रहा है। उसके बाद अगला होना तो 2022 में था, लेकिन ये देखो अब डिले जाएगा, ये भी 2023 तक। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। और वुमेन वाला 2023 में, 2023 में ये होगा न्यूजीलैंड में। और जो भारत में क्रिकेट देखता है उसको क्या बोलते हैं? BCCI, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके हेड हैं सौरव गांगुली। सौरव गांगुली। और जो दुनिया में क्रिकेट देखती है उसको क्या बोलते हैं? इंडियन काउंसिल क्रिकेट, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में। और इसके ICC के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले ये न्यूजीलैंड के व्यक्ति हैं। ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के व्यक्ति हैं। और उसके बाद है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मई और जून के। मई में बने हैं मैन में मुस्तफिर रहीम, ये हैं बांग्लादेश के। बांग्लादेश के। वुमेन में है कैथियन, कैथियन, कैथियन बेस्की। ये कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के हैं वुमेन में।
ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज के तौर पर चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज के तौर पर चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बने हैं दीपक काबरा। दीपक काबरा बने हैं। ओरिजिनली तो ये दीपक काबरा हैं जो ये गुजरात से हैं, लेकिन आज के समय ये महाराष्ट्र में रहते हैं। इन्होंने 2005 से लेकर 2009 तक ये गुजरात में स्टेट चैम्पियनशिप भी रह चुके हैं। और जिम्नास्टिक में हमारे क्या इतिहास है, 2016 में पहली बार एक महिला क्वालिफाई करी थी, लेकिन वो मेडल से चूक गई थी। दीपा कर्माकर 4th पोजीशन पे रही थी, लेकिन अब की बार ये दीपा कर्माकर क्वालिफाई नहीं कर पाई। इसकी जगह क्वालिफाई करी है परिणीति नायक ने। परिणीति नायक अब की बार क्वालिफाई कर चुके हैं जिम्नास्टिक में। और ये परिणीति नायक कहाँ की हैं? झारग्राम पश्चिम बंगाल की हैं। हैती के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हैती के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जोसेफ लेबनेट को। हैती ये कहाँ पड़ता है? हैती ये वेस्ट इंडीज महाद्वीप में पड़ता है, कैरिबियाई आयरलैंड में। कैरिबियाई समुद्री में पड़ता है, अंटार्कटिक महासागर में। हैती की राजधानी क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन। राजधानी है पोर्ट ऑफ प्रिंस। हैती की राजधानी है पोर्ट ऑफ प्रिंस। जो इससे पहले थे जोविनल माइसे, उनके घर में घुसकर गोली मार दी गई थी। जो इससे पहले थे जोविनल माइसे, उनको। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश देश का पहला प्रदेश बन गया है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश देश का पहला प्रदेश बन गया है जहां 100% कोविड वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश देश का पहला प्रदेश बन गया है जहां 100% कोविड वैक्सीन का पहला डोज
पहला पहली डोज लग चुकी है, तो ये कौन बना है? ये बना है लद्दाख। लद्दाख लद्दाख और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आर के माथुर। आर के माथुर। और लद्दाख की संस्कृति बचाने के लिए एक समिति बनाई थी, उस समिति का क्या नाम था? जी किशन रेड्डी समिति। अगर पूछें जी किशन रेड्डी समिति का संबंध किससे है, तो ये लद्दाख की संस्कृति बचाने के लिए शुरू की गई थी। और लद्दाख में 2 रामसर साइट हैं, एक तो सोकार लेक, एक सोमररी लेक। और गुजरात में रेवा स्कीम चलाई गई है, जिसमें फ्री कोचिंग दी जाती है बच्चों को। और एक योजना और है योन टैब। योन टैब में क्या किया जाता है? फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जाते हैं। और भारत का पहला जियोथर्मल ऊर्जा प्लांट कहाँ लगा है? ये लगा है पुग्गा, लद्दाख में। भारत का पहला जियोथर्मल ऊर्जा प्लांट कहाँ लगा है? पुग्गा, जो लद्दाख में ही है। और पहला गांव पूछे तो वेयान गांव है, ये बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में। पहला गांव पूछे तो है वेयान गांव, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर का। और केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो लद्दाख। भारत में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम भारत में संयुक्त राष्ट्र विश्व कार्यक्रम और किस राज्य सरकार ने भारत में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और किस राज्य सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए हाथ मिलाया है? किसने मिलाया है? ये राजस्थान सरकार ने। और जो राजस्थान में एक 52वां टाइगर रिजर्व बना है, कौन सा बना है? राजस्थान में 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? राजस्थान में जो 52वां टाइगर रिजर्व बना है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य।
रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है राजस्थान का 52वां टाइगर रिजर्व, मतलब 52वां टाइगर रिजर्व तो बन चुका है ये भारत में। राजस्थान में ये 52वां टाइगर रिजर्व बुधनी डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। और जो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसको पिछले साल नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में। हेडक्वार्टर पूछे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का तो कहाँ है? रोम में, रोम इटली, रोम इटली में। ठीक है आज के लिए, थैंक यू।